तो चलिए आज बात करते हैं एक बहुत ही दिलचस्प कहानी की, निवेश और इंसानी स्वभाव की। ये कहानी हमें ये समझने में मदद करेगी कि आखिर क्यों अच्छे भले समझदार लोग भी अक्सर पैसा गंवा बैठते हैं। ये एक बहुत बड़ा सवाल है ना? मतलब सुनने में तो इन्वेस्टिंग कितनी सीधी सादी लगती है, सस्ता खरीदो महंगा बेचो, सिंपल। तो फिर ऐसा क्या होता है कि ज्यादातर लोग बाजार में पैसा बनाने के बजाय गंवा देते हैं? और मजे की बात यह है कि इसका जवाब मार्केट में नहीं, हमारे अपने दिमाग में छिपा है। जी हाँ, असली लड़ाई ना वो पोर्टफोलियो में नहीं होती, वो तो हमारे दिमाग के अंदर चल रही होती है। इस पूरी चीज को समझने के लिए आइए एक बहुत ही सिंपल सा, कह सकते हैं, एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। इसे हम कहेंगे एलिवेटर एक्सपेरिमेंट। और इस एक्सपेरिमेंट में सबसे पहले हम ऊपर जा रहे हैं। सोचिए, एक एक्सपेरिमेंट है, बहुत ही आसान सा। नियम बस इतना है कि एलिवेटर में उसकी पूरी यात्रा के लिए टिके रहना है, बस। चाहे कुछ भी हो जाए, एलिवेटर से बाहर नहीं निकलना है। और ये एलिवेटर ये हमारी इन्वेस्टमेंट की पूरी जर्नी को दिखाता है। तो जब बाजार ऊपर जा रहा होता है ना, तो ये सवारी बड़ी मजेदार लगती है, एकदम स्मूथ। शुरुआत में लोग थोड़ा संभल कर सावधानी से पैसा लगाते हैं। फिर जैसे जैसे पैसा बनता है, कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है। और देखते ही देखते एक ऐसा पॉइंट आता है उत्साह का, जहां लगने लगता है कि अरे, हम तो कोई गलती कर ही नहीं सकते। और यहीं पर हमारा दिमाग हमारे साथ एक खेल खेलता है। इसे कहते हैं कन्फर्मेशन बायस। मतलब हम सिर्फ वही खबरें ढूंढते हैं, वही जानकारी देखते हैं जो हमारे फैसले को सही साबित करे, और हर उस सिग्नल को इग्नोर कर देते हैं जो ये कह रहा हो कि भाई, ये पार्टी हमेशा नहीं चलने वाली। इससे हमारा ईगो और भी मजबूत हो जाता है। और फिर शुरू होती है भेड़ चाल। दोस्त पैसा बना रहे हैं, पड़ोसी पैसा बना रहे हैं, हर कोई। और तब फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट वो हावी हो जाता है, कहीं हम पीछे ना रह जाएं। और इसी चक्कर में लोग अक्सर मार्केट के बिल्कुल टॉप पर जाकर पैसा लगा देते हैं, ठीक उस वक्त जब रिस्क सबसे ज्यादा होता है। लेकिन जैसा कि हर निवेशक को पता है, जो चीज ऊपर जाती है वो नीचे भी आती है। तो अब चलते हैं कहानी के अगले हिस्से पर और देखते हैं कि कैसे सब कुछ पलट जाता है। और फिर एक दिन अचानक सब कुछ बदल जाता है। एक सुबह कोई उठता है और देखता है कि पूरा बाजार क्रैश हो चुका है। स्क्रीन पर जो कर तक सब कुछ हरा हरा था, आज वो खून की तरह लाल है। ये एक जोर के झटके जैसा होता है। ऐसा लगता है जैसे सारी मेहनत की कमाई धुएं में उड़ गई। और यहाँ हमारा दिमाग एक बार फिर हमें धोखा देता है। साइकोलॉजी का एक सिद्धांत है लॉस एवर्जन। ये कहता है कि हमें 1000 रुपये खोने का दुख 1000 रुपये पाने की खुशी से कहीं ज्यादा, लगभग दोगुना महसूस होता है। और यही दर्द हमारे सोचने समझने की शक्ति पर हावी हो जाता है। और यहीं पर वॉरेन बफे की वो मशहूर बात बिल्कुल फिट बैठती है। एक निवेशक के लिए सबसे जरूरी चीज उसका स्वभाव है, उसकी बुद्धि नहीं। मतलब जब चारों तरफ घबराहट का माहौल हो ना, तब आपका दिमाग कितना तेज है ये मैटर नहीं करता। मैटर करता है आपका अपने इमोशंस पर कितना कंट्रोल है। तो फिर सवाल ये है कि जब डर दिमाग पर कब्जा कर लेता है तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं? वो अपनी जिंदगी की शायद सबसे बड़ी और सबसे महंगी गलती कर बैठते हैं। वापस हमारे एलिवेटर पर आते हैं। अचानक एलिवेटर एक जोर का झटका खाता है और नीचे गिरने लगता है। अंदर से एक प्राइमल फियर, एक आदिम डर बाहर आता है। दिमाग सिर्फ एक ही चीज चीख चीख कर कहता है, अभी बाहर निकलो, अभी। सारा लॉजिक, सारी समझदारी खिड़की से बाहर चली जाती है। बस जान बचाने की इंस्टिंक्ट रह जाती है। तो हमारे सामने दो रास्ते होते हैं। एक तरफ है हमारा इमोशनल रिएक्शन, सब बेचो, नुकसान काटो, इस सवारी से उतरो। और दूसरी तरफ है लॉजिकल स्ट्रैटेजी, नहीं, अपने प्लान पर टिके रहो, याद रखो बाजार हमेशा रिकवर करते हैं, सवारी पर बने रहो। पर दुख की बात यह है कि ज्यादातर लोग पहले रास्ते पर चल पड़ते हैं और अपने टेम्पररी नुकसान को परमानेंट बना लेते हैं। तो अगर पैनिक में बेचना हारने की गारंटी है, तो फिर जीतने का तरीका क्या है? जीतने की चाबी क्या है? कमाल की बात यह है कि इसका जवाब बहुत ही सिंपल है। याद है हमारा एलिवेटर एक्सपेरिमेंट? उसमें जीतने की स्ट्रैटेजी ये नहीं थी कि कोई गिरावट का अंदाजा लगाए। नहीं, जीतने की स्ट्रैटेजी बस एक थी, पूरी सवारी के लिए एलिवेटर में टिके रहना।
जो सबसे सफल निवेशक होते हैं ना, वो गिरावट की भविष्यवाणी नहीं करते, वो बस उसे झेल जाते हैं। वो एलिवेटर पर बने रहते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि ये वापस ऊपर जरूर जाएगा। वो अपने डर को जीत लेते हैं। ठीक है, तो ये तो हुई थ्योरी, पर असल जिंदगी में ऐसा कैसे करें? इस सवारी पर टिके कैसे रहें? कुछ आसान तरीके हैं। पहला, अपने निवेश को ऑटोमेट कर दें ताकि इमोशंस को बीच में आने का मौका ही ना मिले। दूसरा, रोज रोज की मार्केट न्यूज से दूर रहें, वो सिर्फ शोर है और कुछ नहीं। तीसरा, एक लंबी अवधि का प्लान बनाएं और फिर उस पर टिके रहें, चाहे कुछ भी हो। और हाँ, सबसे जरूरी, जब भी डर लगे, जब भी घबराहट हो, बस इस एलिवेटर एक्सपेरिमेंट को याद कर लेना। तो आखिर में बात बस इतनी सी है, ये एलिवेटर यानी ये बाजार, इसमें उतार चढ़ाव तो हमेशा रहेंगे, ये इसका नेचर है। असली सफलता इस बात में नहीं है कि गिरावट से कैसे बचें, वो तो कोई नहीं कर सकता। असली सफलता इस बात में है कि क्या हमारे अंदर वो स्वभाव है, वो टेम्परामेंट है कि हम पूरी सवारी के लिए टिके रहें। तो ये सवाल हम सबको अपने आप से पूछना चाहिए, क्या हम इस सफर के लिए सच में तैयार हैं?